का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जानकारी होगी कि सरकार ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है और 8 साल में अब उनको पता है कि ब्राह्मण नाराज हैं पूरी तरह से इस सरकार से और डिमांड है हमारी 5। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे लेकिन नहीं पूरे हुए तो फिर महाभारत हुआ था। तो ये मुख्यमंत्री को और इस सरकार को बता रहे हैं हम कि ये 5 डिमांड हैं और कोई बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत छोटी छोटी डिमांड है। आपको ध्यान होगा कि आज से करीब 3 साल पहले की बात है कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था, वो वीडियो आपने देखा भी होगा, कि तेरी गर्दन तार दूंगा फरसा हाथ में लेकर। पीछे ने झुक कर ये कह रहा है फरसा लेकर तेरी गर्दन तार दूंगा। तो उस टाइम से आज तक इस मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये माफी तक नहीं मांगी। भाई गलती हो जावे, किसी तक गलत निकल भी जावे। अब किसने वो क्वेश्चन पेपर बनाया, के कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। किसी भी समाज के लिए मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो भाई ये हमारी पहली डिमांड है, इन सारी चीजों को लेकर माफी मांगा मुख्यमंत्री। कल का महाकुंभ कह रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरा, जेएनयू में नारे लगे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो। उस जेएनयू में अभी तक नहीं पकड़े गए कोई। सिरसा में दीवारा पर नारे लगाए जाते हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। सरकार किसकी है? अमित शाह गृह मंत्री। जेएनयू के अंदर जहां नारे लगे, अगर वहां पर बम फूट जाता तो पकड़ा ही नहीं जावे आदमी। अगर गोली चल जाती तो वहां पे पकड़ा ही नहीं जावे आदमी। सिरसा में जहां पे लगे हैं तो कौन है मुख्यमंत्री? यहां सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? ब्राह्मणों को डीएनए बताते हुए सेमिनार करते पूरे देश में घूम रहे हैं लोग, कोई रोकने वाला नहीं। सरकार किसकी है? तो कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। महाकुंभ में जानते पहले अपना अमित शाह गृह मंत्री दा बात करे, अब कार्रवाई क्यों नहीं होती? या दूसरी डिमांड है भाई साहब, क्योंकि कल ना ये और बरादरियां ने भी कहेंगे, फिर ये जाटा ने कहेंगे, फिर ये ठाकरा ने, दलिता ने, ओबीसी, पंजाबी बने, किस्सा ने भी कहे, तो फिर किस्सा ये नाम के भी दीवारा पे नारे लग सके। तो या तो ये नारे सरकार लगवा रही है, ये मान लिया जाए, और या फिर ये पकड़ना ही नहीं चाह रही। तीसरी डिमांड, हरियाणा में ईबीपीजी कोटा था और उसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया। बुढ़ा आदमी हमारा दादा हरिराम दीक्षित, हजारों बालका की नौकरी लागनी थी, ईबीपीजी से लगी भी। और अकेले ब्राह्मणों की युवा नहीं है उसमें बनिया भी हैं, पंजाबी भी हैं, ठाकुर भी हैं। ईबीपीजी कोटे में उसने खा गए। ये डोलीदारा की जमीन थी जो अंग्रेजा ने भी आज तक ना ली, उसने भी उल्टी ले, ये रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। तो ये तीसरी डिमांड है भाई साहब। चौथी डिमांड, करनाल की सीट राजनीतिक रूप से न्यू क्या करते हैं तो वे ब्राह्मणों की है, उस सीट ने भी चाट गए। तो वहां सीट की घोषणा करे उड़े। करनाल की सीट पे तो हमने नहीं मेरा किसने लड़ाओगे, किसने नहीं लड़ाओगे, पर पंडित जी ने लड़ाओगे। 4 चरणों का 4 एमपी कोई सा सेंटर में मिनिस्टर है तो एक मिनिस्टर बना, भाई सेंटर में बनाना है, क्या प्रॉब्लम है? ब्राह्मण तो इतनी बूंदी चढ़ोगी के 15% ब्राह्मण है हरियाणा में और 90% इन तो वोट दे रखी है, फूक रखी है। टाटा स्टेट में भी एक मिनिस्टर और चाहिए भाई।
अरे जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसका जितना बांटा हुआ उतना तो दे दो। तो भाई साहब एक हमारी यह डिमांड है। फिर है पूरे हरियाणा में आप लोग देख लो, 15% जनसंख्या होने के बावजूद हरियाणा के अंदर एक डीसी है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में एसपी भी एक है कि एक भी नहीं है। तो 3 डीसी 3 एसपी और 2 बीसी, या तो हिस्सेदारी यही इतनी होनी चाहिए, या 5वीं डिमांड है। अब इन 5 डिमांड में आप देखो कि 2 डिमांड तो कति सरकार किसी भी टाइम पूरी कर सके। एक डिमांड में तो मुख्यमंत्री ने माफी मांगनी है, एक डिमांड में तो माफी मांगनी है, कुछ देना थोड़ी है। और दूसरी डिमांड में कार्रवाई करनी है, उसमें भी कुछ खर्चा नहीं है। रहेगी 3 डिमांड, तो सब तय मुख्य हमारी के डिमांड रहेगी ईपीपीजी कोटा। जो दे रखा था वो जो इनने छीना है। फिर आप कहोगे अगर परावर की जमीन की भी डिमांड, परावर की जमीन की कोई डिमांड नहीं सरकार से। अपने दम पे और समाज के लोगों ने हजारों परसाधारियों ने इस परसे के दम पे वह जमीन ली है। सरकार ने तो कब्जा कर रखा था, हमने छुड़वाई है, अपनी हमारी जमीन थी। तो कोई एहसान ना है, वह के डिमांड रखे एहसान है, कोई एहसान नहीं है। फिर कुछ लोग नु कहे बोला भाई ब्राह्मण आयोग बना दो एक। मैं नुगू उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। गौ आयोग बन रहा है, गौआ की स्थिति देख लो ना पूरे हरियाणा में क्या है। गौ माता जिसके नाम से ने वोट लिया, गौ माता का भला हो गया, तो पंडिता का भला हो जाएगा। आयोग तय ईपीपीजी चाहिए है। फिर ये कहे कि हम किसी चौक का, किसी इंस्टीट्यूट का नाम रख देंगे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने किसी चौराहे की, चौक की, किसी इंस्टीट्यूट पे नाम की जरूरत नहीं है। वो अमर नाम है, उसने इनकी जरूरत नहीं है। जो असली काम है सरकार के, जिससे समाज का भला होना है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आप जा रहे हो। कुछ लोग नु कहे जी राजा जी आएंगे, राजा जी आएंगे, रे बड़ा कुछ न कुछ खुश। मैंने खबर देखी, उसमें लिख रखा कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री है, अगर राजा है, हमने तो फिल्मा पुरानी उनमें देखा था कि ब्राह्मणों को बुलाओ मैं उपहार दूंगा। भीख नहीं मांग रहे ब्राह्मण, अपना हक है, हाथ जोड़ के नहीं ले रहे। इस सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे अपने हक ने, हम बतावे हैं। ये जो ये बोधी बात करने वाले हैं ना, ये अपनी जुबान संभालना। किस चीज का राजा है? लोकतंत्र में मुख्यमंत्री साहब, थारा मुख्यमंत्री साहब हमारा प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं, इसने राजा बनाते को मारे हैं। क्या का उपहार देगा? हक चाहिए है, कोई उपहार ना चाहिए। हमने हीरे मोती को ना चाहिए किसी के, हमने अपना हक चाहिए है। फिर कदे न्यू कहनी नहीं है तो सर्व समाज का है जी। तो भाई सर्व समाज का है तो फिर हम देखेंगे उस स्टेज के ऊपर कितने जाट बैठे हैं, कितने ठाकुर बनिए, दलित, सारा न देखेंगे। फिर कदे न्यू कहे ब्राह्मण महाकुंभ है, तो ब्राह्मण महाकुंभ है। मैंने सोची भाई चलो ठीक है, तो जो बीजेपी के ही नेता हैं उनको ना बुला रखा। सांसद है अरविंद शर्मा है, वो ना बुला रखा। उसने तो ये स्टेज पे भी ना बैठाते, आप लोगों ने देखा होगा। रमेश कौशिक है, नेता है, ब्राह्मण है होगा नहीं वो। रामविलास शर्मा ये भी तो ब्राह्मण होगा। मन तो जानकारी आई मिली, इनको बुला ही नहीं रखा। अरे ये कहा भाई जबरदस्ती जाना पड़ेगा, अब क्या करें। अध्यक्षता कर रहा है संजय भाटिया, मुख्य अतिथि खट्टर साहब, ब्राह्मण महाकुंभ। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त ब्राह्मण महाकुंभ। तो भाई इब जब न्यू देखा ब्राह्मण तय दुखी हो रहे हैं भाई, वे नाराज हैं। तो हरियाणा पुलिस वाले पुलिस लाइन में, करनाल पुलिस लाइन में दरवा रखे हैं। वे आगे पहाड़े तो सिविल लाइन में टीके ला ला लगना है। सारे हरियाणा में ठेके कर्मचारियों तेन कह रखा, ठेकेदार सारे लेके चलने हैं, सारा का टीका ला दियो माथे पे, हो गए ब्राह्मण। यो कर रहे हैं।
उड़े हम गिन लेंगे कितने बामणा ये फरसा जो लेका होगा हम मान जाएंगे कहां है। और जो करवानी है हमने कहा हमारी वीडियो असली जो है था ना जिसमें सरकार ने हंगा लाया था ना पहुंचे उड़े कितने फरसे पहुंचे थे परावर के गिन लियो फरसे कितने के। और हम सब तेनु कहा भाई जो भी जानिया सब जाओ हम नहीं रोक रहे किसी ने। कई लोग नु कहे बोला नवीन जैन ना नु का विरोध कर रहा है इसका नहीं जाना ना कत्ती नहीं कहते भाई हम किसी ने। सारे भाई जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मांग नहीं माननी ना उड़े पुतला फूकाइयो इसका मुख्यमंत्री का ये ध्यान रखिए। इतनी कहूं मैं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पता ही सरकार ने 1 साल में 6 केस ला दिए, मैं को ना कहता। मैं नहीं कह रहा ये बात अगर मेरे केस बरी कर दो। अब जागा मैं हाथ जोड़ू मेरे पे केस क्यों ला दिया, मैंने थाने में क्यों बुलावा है, मैं ना डरता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं समाज की बात है और ये ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है। अरे भाई हम तो ये कहें ब्राह्मण का मतलब बलिदानी स्वाभिमानी हो है। ये जो कुछ लोग समाज के मतलब सब तक हूं भाई अपनी आवाज उठाओ कि ब्राह्मण महाकुंभ मतलब भाई फिर सब तो देना चाहिए था। कांग्रेस वाला भी भाई नीरज शर्मा भी एमएलए हो, पंडित जी है, कुलदीप भी पंडित जी है, दादा गौतम है, कुलदीप शर्मा है, होना चाहिए। फिर तो सबको बोलना चाहिए। और सर्व समाज है, बढ़िया बात है, सर्व समाज होना चाहिए। तो फिर स्टेज पे देखेंगे उड़े सर्व समाज के कितने लोग बोले, कितने लोग उस स्टेज पे बैठे हैं। तो ये मामला भाई साहब 5 डिमांड है, मैंने आपको बता दी। 2 डिमांड ऐसी हैं उसने तो चाहे 2 घंटे में कर दो आदमी पूरी। अरे एक काम तन हो गया मुख्यमंत्री उड़े जाकर हाथ जोड़ के पहले माफी मांगा कि गलती होगी भाई बनते, बाकी कुर्सी बचाने ताई यो सारा कुंभ हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी को हम कहे हैं बात, अगर ये डिमांड है, ये डिमांड पूरी करेगा तो मुख्यमंत्री जी तो जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा गला काटता वो परसा भी भेंट कर देंगे। और वो चांदी का जो मुकुट परा थे जब मुख्यमंत्री ने नुकई दी गला काट दो, वो चांदी का मुकुट भी भेंट कर देंगे। हमने तो मतलब इस चीज है समाज की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी। और आयोजका तभी नहीं मैं कहूं अगर न्यू लोग इकट्ठे करने की जरूरत को ना, बेचन को ना समाज ने कदे न्यू सोचते हो ब्राह्मण बकाऊ को ना, अगर न्यू मानते हो अगर बेच दोगे। और नौजवान हरियाणा के अंदर जो नौजवान है वो देख रहे हैं इस सम्मेलन को, अच्छी तरह देखें। अगर भाई के करके जाके नहीं, असली बात बता दी हमने पीपीजी कोटा ये डिमांड है। बाकी आप तक 5 डिमांड मैंने बता दी है। और हमने ये सारे मिलकर जो भी साथी थे आज 9 बजे तक का हमने टाइम दे रखा है। 2 दिन पहले दे दिया था मुख्यमंत्री जी को, सरकार को। अब बताओ भाई क्या करोगे? घोषणा नहीं, कागज चाहिएगा, कागज नोटिफिकेशन चाहिएगा, नोटिफिकेशन। घोषणा दिन न केवरा के कर रहा है कि इनने 1 लाख नौकरियां ही घोषणा करी थी, अकाए साल देंगे, इबन गए 1 लाख हम 5 साल में दे देंगे, वे भी ना मिलनी है। तो भाई साहब समा हम तो सबके मुद्दे ठावे, लेकिन यो समाज का मामला आ गया तो यो ठाना जरूरी हो गया। कोई सवाल है तो बता दे भाई। कौन सा कोटा है? ये इकोनॉमिक बैकवर्ड का दिया गया था 2014 में। नहीं AWS तो अब है भाई साहब, वो अलग है। वो एक मिला हुआ था ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, पंजाबी बनियों, ये कोटा 2014 में दिया गया था। और इन नई उल्टा ले लिया था। बहुत से बड़का ज्वाइनिंग है जो वान्यू की न्यू रुकी पड़ी है, उसमें उस कोटे के तहत सुसाइड कर रहे हैं बालक। नहीं वो EWS है। हाँ ना मेरा तो कोई मन MLA MP गए ना रहा, मैं हूं, मैं तो कुछ भी कौन है। इनकी खुद की पार्टियां गए ना रहा, मेरा क्या है भाई। आपके इनसे बात हुई है? सांसदों का आपने नाम लिया कि
हाँ हाँ, अच्छी बात करो, बात हो रही है। जब बेरा आप जाओ इनके कहीं फेसबुक पोस्ट पे जाओ, कहीं ट्विटर पे जाओ, या कहीं कोई न्यूज देखो कि इनकी तरफ से क्या कोई आह्वान हुआ है। एमपी हैं यार, इतने बड़े बड़े नेता हैं। और जब ब्राह्मण सम्मेलन है तो वो कोई जाति थोड़ी देखी जाएगी उसमें, मेरे मतलब पार्टी थोड़ी देखी जाएगी के। और सर्व सम्मेलन समाज का है तो फिर हर पार्टी के हर बिरादरी के नेता ने बुलाओ, क्या प्रॉब्लम है। अगर सर्व समाज का सम्मेलन है तो वहां पे भूपेंद्र हुड्डा भी होना चाहिए, वे चौटाला भी होना चाहिए भाई, और दूसरी बिरादरी के भी सारे नेताओं के प्रॉब्लम है अगर सर्व समाज का है तो। और बीजेपी का है तो ये कहना चाहिए था बीजेपी का सम्मेलन, लेकिन किस्से का भी है। अब ये हम तो ये कह रहे हैं लोग वहां जाएं, जाकर सवाल पूछें, अपनी मांग रखें। अगर पूरी नहीं करता है मुख्यमंत्री, तय उड़े पुतले फूक कर फरसे उड़े लहरावे। हम तो ये कहे हैं बोधा ही डाला नहीं, योद्धा ही डाला जावे और अपनी जो डिमांड है वो पूरी करवा गाओ भाई। युवाओं की बात की आपने, एमबीबीएस के बच्चे अपनी सड़कों पर ही हैं, उनकी मांग तक मानी नहीं गई है। तो मैं तो कहूं कौन सी मांग मान रही है, न्यू तो बता दो। खेल कोटा था 6 महीने पहले, उल्टा ले लिया था। 3% कोटा खत्म करा, फिर उल्टा लिया। ईब ग्रुप सी में 3% फिर काट के कहते 3-4 डिपार्टमेंट हम देंगे। कोई 300 डिपार्टमेंट हैं। सीईटी वाले हैं, पहले कहा भाई ये क्वालिफिकेशन, भाई कोरोना में रहे हैं बालक इतने 2 साल में, तो इनने मुश्किल तो लिया है। सीईटी का क्वालिफिकेशन मानना है भाई, क्वालिफाई करवा दो हमने, ताकि अगले पेपर में मौका मिले बैठने का। वो नहीं दे रहे, नुगा हम तो 4 गुना बुलाओगे, तो फिर क्या फायदा हुआ भाई। एमबीबीएस वाले इतने दिन तक बैठे हैं, नुगा हमारे दो पैसे ही नहीं, सरकार दो रही इनको ट्रेनिंग दवाता ही, तो सरकार अपने ठा के कटोरे जनता में लेकर जाओ, कटोरे थाली बासन जो भी ठाना है, अब पैसे नहीं है लोग तो मांग ले। दुष्यंत चौटाला की रैली थी जेजेपी की, कल स्थापना दिवस था, तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बुजुर्गों की पेंशन जो है विज्ञापन से कराना चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, ये दुष्यंत चौटाला साहब आपके पास आवेंगे तो इन दो सवाल करियो, मैं बूझ के जाऊं। 5100 रुपये की बात हुई थी, न्यू का है हम कुर्बानी दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे बोला बूढ़ा की पेंशन के लिए। हरियाणा के अंदर आज 5 लाख बुजुर्ग, 2 लाख बुजुर्ग वो जिनकी पीपीपी की वजह से गड़बड़े हुई, 2 से 3 लाख का अंदाजा है जो 60 साल से ऊपर का हो लिया, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बढ़ रही। मेरा भाई साहब तड़के ने सांझ ताई 50 बूढ़े आवे हैं, पेंशन के मामले बताऊं मैं। न्यू का कुर्बानी 90 साल का 100 साल का बूढ़ा देगा, क्या फायदा उसका। कुर्बानी उसकी मानी जा रहा है, 20 साल का बालक है, 30 का है, 40 का है। अगर बतेरी जिंदगी पड़ी थी इसकी तो 3 साल तो हो लिए, 60 साल के हिसाब से तो हो लिया इनका। अगर मान लो 60 साल के बूढ़े की क्या कुर्बानी मानना है कोई, 3 साल कार्यकाल हो लिया ना सरकार का। समझो इस बात ने, सरकार बूढ़ी हो चुकी है, अब कुर्बानी कौन सी देंगे। और मैं एक बात और कहूं, आप लोग भी ये बात जरूर करना, भाई तू 51 सहने छोड़ दे, थारे बस की बात ना है। जो 2500 है ना जिनकी कटरी है वे बनवा दे यार, जिनकी 60 साल उम्र होगी तू 2500 है दवा दे। बत्ता तक पेट भरा करे भाई साहब, रोटियां तो पेट भरा करे, किलकी मारे तक के मैं समाधान होया करे हैं। मार मार बोल बोल गए मैं 51 रुपये, हम 51 से हमारे दिल में टीस है। क्या की टीस है। ताऊ देवीलाल ने सम्मान राशि दी थी, ये तो इनका पहला फर्ज था। अब सरकार छोड़ा है सीएम साहब हमें, हमने नहीं चाहिए कुछ बुजुर्ग। अरे देवीलाल की आत्मा दुखी ऊपर बैठी बैठी दुखी हो रही है ना, बेरा होता है। और नहीं मैं झूठ बोलता हूं ना, जाकर भाई साहब बुढ़ा में जाकर रिपोर्ट कर लो, पता कर लो कितने दुखी हो रहे हैं लोग। धक्के खा गए, 100 फोन आओ मेरे द्वारा पूरे हरियाणा का रोज। आगे बेटा अड़ाई उनका जिनका कुछ नहीं, जो शहर तक जा नहीं सकते बेचारे हैं। और इस सरकार ने
इतना बड़ा जुल्म कर रखा है। न्यू कहे हम नया सिस्टम, भाई ठीक है लिया वो नया सिस्टम, कोई ग्रीवेंस तो होगा ना, कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म तो होगा ना कि भाई कोई समस्या है तो इतने दिन में ठीक हो जाएगी। एक एक साल रहे, 80-80, 90-90 साल के बूढ़े बुढ़िया, कोई अपंग है, कोई विधवा है, तय इनकी बात में की है भाई साहब के मैं काम खाई बात है नहीं। बाकी बूझियो आप, मेरे तो बूझ लिया, नहीं तो बूझियो अड़ा होता है। अगर 2,500 मैंने कोया जितनी बड़ी रैली करी है मैं बताऊं, ये तो 5-10 हजार आदमी रुपये दे देगा, 1,000 दे देगा, इकट्ठे करने पड़े ना। न्यू कह दो एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तय, और ये जो महाकुंभ कर रहे हैं इन तो मुख्यमंत्री जी तय, ईब रुपये दे देगा, लोग बुलाने पड़ेंगे तुमने। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब एक न्यू कह दे, अब हम देंगे भाई गाड़ी घोड़े भाड़ा देंगे, जितने भी पेंशन के लायक आदमी हैं जिनकी कट रही है, जो 60 साल तक ऊपर के होलियो, हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी वह। करके दिखाओ ना, कोई सी पार्टी करके दिखाओ, उन नहीं बुला लो, मुंह करते हैं रेलड़े मारते हैं, रैली कर दी, फलाना कर दिया, झगड़ा कर दिया। तो भाई पक्ष जो है सरकार नकारा है और विपक्ष निकम्मा है। हमने तो इतना ही वेरा है ना, तो इतने बड़े मुद्दे इन तय बोलने या चालने कोई है नहीं, हम जिसी भी अपनी कोशिश कर रहे। गुजरात चुनाव हुए, मध्य चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी मन ने के लेना था यार चुनाव का, मैं राजनीति में हुए नहीं तो मैंने के करना है चुनाव का। जब राजनीति में हूँ तो जब मैं बता दूंगा चुनाव के बारे में, ये तो सामाजिक बात है, ये मुद्दे अच्छे नहीं लगते ये चुनाव नकली बात है, के करना था है मारे लखे। कोई तुम पूछोगे अब सीएम भी जाने वाले हैं, होश कैसा लिया, नए साल पर उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाए, क्योंकि बामणा का तो साफ लग रहा है, वो तो अपना शराब तारने के चक्रा में है, तार देगा तो हम तेन बढ़िया। बेरोजगार का शराब लग रहा है, उनकी आत्मा को प्रणाली बुढ़ा का लग रहा है पचकुन गया, बामण इससे दुखी, बेरोजगार इससे दुखी, बुढ़े इससे दुखी, फिर रह के गया भाई। बेरोजगार में सारी बिरादरी आ जाए हैं, बुढ़ा में सारी बिरादरी आ जाए हैं, अरे बामण तो है बामण भाई, बताओ कौन से नेता को मानते हैं मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए? कोई नेता है आप? मेरे लगे कोई ऐसा बना रहा हो, हमारा तो यो फरसा, अरे भाई सोटा देखा होगा आपने, वो ही रहेगा। हमने तो जनता की आवाज उठानी है, जितनी ठासके हैं मेरे लखे कोई मुख्यमंत्री आ जाओ, हम तो उन तेनू ये कहेंगे भाई ये समस्या, हम तो मुख्यमंत्री तो भी कहे, हम तेनू तो नहीं कहे भाई ये समस्याओं का समाधान कर दे, हम तो जाएगी बोल देंगे तरीके प्रॉब्लम आते, कोई विरोध की बात तो है नहीं, लेकिन करते दे कुछ इम ना करेगा तो फिर क्या करा हमें। ठीक है भाई साहब, थैंक यू।